जिन बच्चों के हाथ में कॉपी और किताब होना चाहिए उनके हाथ में थरिया लोटा थमा दिया है। कलम होना चाहिए था ना, उनके हाथ में जो है प्लेट थमा कॉपी दिया। किताब तो देवे करते हैं महाराज। आप गए ना, शिक्षा की स्थिति देखे है ना, एक बार जाइए अपना स्कूल और लोग कह रहे हैं भाजपा का बी टीम है प्रशांत किशोर। 243 सीट पर आ रही है प्रशांत किशोर जी की टीम। और ये जो टीम है ये सब समझिए क्रांतिवीर हैं। इस वक्त हमारे साथ कुर्साकांटा के फेमस पत्रकार प्रेमराज चौहान जी है। बिहार में एक पार्टी का विस्तार हुआ है, सब लोग जानते हैं, जन सुराज पार्टी, जिसके समझिए कमांडर कहिए वे जो हैं प्रशांत किशोर जी हैं। फिलहाल ये प्रेमराज चौहान जी जो है अररिया जिला के पार्टी के जो है ना मुख्य प्रवक्ता है, यही ना सर? हाँ, संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकारिता करते करते थक गए जो आप आए हैं राजनीति नहीं, देश सेवा पहले है, हाँ। पत्रकारिता भी है और देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। जन सुराज देश सेवा के लिए इसलिए हम लोगों ने चुना है क्योंकि वो देश हित की बात और बिहार की बात करती है, बिहार के विकास की बात करती है, बिहार में जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको बदलने की बात करती है। फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन है ना? हाँ सर। जो अंतिम, जो लास्ट का जो यानी अंतिम जो फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन कहा गया है, उसमें से अंतिम जो है वे है मीडिया। मीडिया ही अगर चाहे तो देश में क्रांति ला सकती है। मीडिया भिन्न भिन्न प्रकार के जो है भ्रष्टाचारी को उजागर करती है। जो भ्रष्टाचारी नेता है उनके खिलाफ वे जो है न्यूज़ बनाते हैं, कवर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। कहीं ना कहीं समाज में और देश में देश से भ्रष्टाचारी मुक्त होता है। लेकिन जब एक पत्रकार होकर राजनीति में आए तो ये कौन सी बात हुई? सर, हमने बोला ना, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। पत्रकार नेता नहीं बन सकता, ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा है। और हम लोग अभी नेता नहीं हैं, हम संगठन के लिए काम करने के लिए और अपने समाज के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। जन सुराज तो राजनीतिक पार्टी है ना, राजनीतिक दल है सर। बिहार के व्यवस्था को बदलने के लिए तो नया बदलाव तो चाहिए ना। आप किस बात को लेकर के सवाल करते हैं कि बिहार में क्या परेशानी है, पूछिए आप। और आपको दिख रहा है ऐसा कोई जगह जहां पर बिहार अभी ठीक हो? बिहार में सबसे बड़ी समस्या सर, आपके ही भाई, हमारे ही भाई बाहर जाके खटते हैं। इतना बड़ा हमारा राज्य है, इतना हमारे पास सुविधा होना चाहिए कि हम अपने राज्य में ही, अपने घर पे ही काम करके पैसा कमाएं। बिहार में जो समस्या है, क्या लगता है नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, इन तमाम समस्याओं पर उनका ध्यान या उनका ख्याल नहीं है? सरकार की हर एक के लिए जन सुराज के प्रशांत किशोर जी की आवश्यकता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 50 में कांग्रेस आई तो बीजेपी नहीं आना चाहिए था। कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया, बीजेपी ने भी अच्छा काम किया, सभी पार्टी जीतती हैं, देश के निर्माण के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। लेकिन जब कुछ कमी बच जाती है तो लोग को लगता है ना सर कि कुछ और करना होगा। तो प्रशांत जी ऐसा कोई गलत बात तो नहीं कहते हैं ना, व्यवस्था बदलने की बात कहते हैं, बिहार से पलायन रोकने की बात कहते हैं, बिहार भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कहते हैं, शिक्षा में बदलाव की बात कहते हैं। तो अब देखिए ना कहाँ कमी नहीं है। बिहार में तो कृषि प्रधान देश है हमारा, बिहार में खेती बाड़ी से सब कुछ चलता है। 70% जो है हमारा खेत जो है हर साल बाढ़े में डूबे रहेगा। खेती कहाँ से होगा? खेती नहीं होगा तो लोग खाएंगे कहाँ से? जीडीपी कहाँ से बढ़ेगा? हमारे मजदूर बाहर जाके खटते हैं। सुनिए ना भैया, सब नेता जो है ना रोटी पकाने के लिए, रोटी सेकने के लिए पहले ऐसे भाषण देता है, उसके बाद जब सत्ता में आता है ना, जनता को ऐसे पिछवाड़ा में मारता है, लात भगा देता है। आप क्या बात कर रहे हैं? भरोसा करना तो पड़ेगा ना। सहनी आया था वैसे मंच पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था बिहार को बदलने चले, अपना खुद ठिकाना नहीं। ठीक है, यही बात होता है। लेकिन प्रशांत जी का जो आप स्ट्रेटेजी है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, पद यात्रा की, आपको पता है बिहार के अंदर 8000 से ज्यादा वार्ड है। आप देखिए सर स्थिति क्या है, पैदल देखकर। एक बात बताइए, पटना के किसी ऑफिस में बैठ के आप कुर्साकांटा के एक गांव के बारे में कुछ नीति लिख दीजिएगा तो चलेगा? वहां आना न पड़ेगा। आप देखिएगा ना सर जी, उस गांव का हालात क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, आपको आके तो देखना पड़ेगा। उसके बाद वहां के बारे में कुछ योजना लाइएगा। अब फारबिसगंज बाजार है, कुर्साकांटा है, दोनों का तो स्थिति अलग है। कौन किस चीज़ में ज़्यादा है, किसको क्या कमी चाहिए, ये ना होना चाहिए। पटना में बैठे लिख दिए, ऐसा नहीं चलता है। सिस्टम जमीन पे जाके देखिए ना सर, बिहार की हालात है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए लोग पहले भी क्रांति किए हैं, आज भी क्रांति करेंगे। लोग जो सोचना है, बहुत लोग जो विरोधी में है सोचेंगे, और हमारा विरोधी कोई नहीं, हम राष्ट्र सेवक हैं, कोई नेता नहीं है। अगर लोग कहे नेतागिरी तो अच्छी बात है, कहिए।
क्या लगता है कि सिर्फ बूढ़े और बुजुर्ग लोग ही नेतागिरी कर सकते हैं? हम युवा देश में बॉर्डर पे खड़ा होकर देश का सेवा करते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी बन के, मुलाजिम बन के ऑफिस में काम करते हैं पढ़ लिख के, तो हम पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकते अपने राष्ट्र निर्माण के लिए? 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे, आज हम अपने राज्य के लिए नहीं लड़ेंगे? लोग कह रहे भाजपा का बी टीम है प्रशांत किशोर। कहने से क्या होता है? कहने के लिए तो लोग कहता है कि वोट कटवा है कहते हैं। कहने दीजिए सर, कहने से क्या होता है? नीति होनी चाहिए ना। अब किसी के कुछ कह देने से कोई आंदोलन रोक दे तो ये नहीं होगा। बहुत लोग का विचारधारा गांधी जी से है, बहुत लोग का विचारधारा गोडसे से है, बहुतों का विचारधारा पंडित जी से है, तो ऐसा हम सबको गलत नहीं कर सकते हैं। जो जिसको मानता है माने, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे ना सर कि सत्ता आती है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश कहाँ रहेगा? यही ना रहेगा। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि डेली कांग्रेस रहेगी, डेली आरजेडी रहेगा। बदलेंगे ना, लोग को बदलाव चाहिए। आज जनसुराज जमीनी हकीकत पर काम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, कल होकर पार्टी बनाएगी। अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो लात मार के जनता भगा देंगे, यही ना जनता है। लेकिन हिम्मत हार जाएंगे कि नहीं, कल हम भी भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, किसी के कहने से बी टीम हो जाएंगे तो हो गया। कहने वाला कहते रहेगा। जिस प्रकार से एक बड़ा सभा का आयोजन गांधी मैदान में किया गया, पार्टी का जो है घोषणा हुआ, जनसुराज एक पार्टी बनी, उस तरह से क्या 2025 का जो बिहार विधानसभा है उस तरह से लड़ेगी क्या दमखम के साथ? 243 सीट पर आ रही है प्रशांत किशोर जी की टीम, और ये जो टीम है ये सब समझिए क्रांतिवीर हैं, और हर एक विधानसभा से लड़ेंगे। अब जनता को लगे कि प्रशांत किशोर जी का विचारधारा राष्ट्र सेवा के लिए है तो उनको वोट करे। और हम लोग किसी कैंडिडेट के लिए वोट भी नहीं मांग रहे हैं अभी, बस हमारा है, सबसे आह्वान है, अवगत कर रहे हैं कि अपने जो है देश का भविष्य बचाएं। देख लीजिए ना सर सिस्टम क्या है बिहार का। आप जीडीपी देखिए, एक कैपिटलिस्ट आदमी, एक कॉरपोरेट से कम हमारा जीडीपी है सर। 100 बिलियन डॉलर है हमारे पास। भारत में से बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका 150 बिलियन का नेटवर्थ है। अब बिहार कहाँ, कोई एक आदमी कहाँ? तो आप समझिए बिहार की हालात। शिक्षा ही देख लीजिए ना सर जी, आप बड़े अधिकारी हैं, आप टीचर हैं, आपके पास पैसा है तो आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे। शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में तो बवाल काट के रखे हैं नीतीश कुमार जी। डिजिटल अटेंडेंस, शिक्षक का तो नकेल कस के रखे हैं। बच्चे को खाना देते हैं, पोशाक देते हैं। बस यही तो बात है सर जी, जिन बच्चों के हाथ में किताब कॉपी होना बहाली कर दिया है सर। एक मिनट, जिन बच्चों के हाथ में कॉपी और किताब होना चाहिए उनके हाथ में थरिया लोटा थमा दिया है। कलम होना चाहिए था ना उनके हाथ में, जो है प्लेट थमा दिया। किताब तो देवे करते हैं महाराज। आप गए ना, शिक्षा की स्थिति देखे है ना, एक बार जाइए अपना स्कूल, और बच्चा का बैग में किताब अगर मिल जाएगा ना, 60% बच्चा के बैग में किताब नहीं है। क्या मिलेगा? थरिया। थरिया मतलब वो प्लेट जिसमें वो खाने जाते हैं वो मिलेगा। ये शिक्षा आरोप लगा रहे हैं शिक्षा विभाग। अरे सर जाके देख लीजिए ना, ये हालात है। आप कह रहे हैं बिहार विधानसभा में पूरी सीट पर लड़ेंगे, तो ये जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, मोटे मोटे रकम खर्च करने वाले, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राजद हो या फिर भाजपा के साथ जो नीतीश कुमार जी है, तो ये लोग क्या करेंगे फिर? भाई आप तो खुद ही बोल रहे हैं मोटा पार्टी है, पैसा वाला है, तो पब्लिक को काहे न बताते हैं कि वो मोटे पैसे वाले हैं, पब्लिक समझे। प्रशांत किशोर जी आंधी में सह पाएंगे आंधी तूफान? अरे सर जी, जो तूफान में खड़ा होकर नहीं टिक पाया वो थोड़ी ना सर क्रांतिकारी कहलाएगा। 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ने वाला ही ना शहीद भगत कहलाया था। रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा देश के लिए, लेकिन पैदा लिए हैं, इस माटी में खाए हैं ना, तो इसके लिए खून बहाएंगे। हम लोग 60 विधानसभा के अंतर्गत में आते हैं, कौन होगा प्रत्याशी? सर हम पूरे राज्य के विकास की बात और पूरे राज्य में व्यवस्था बदलाव की बात कर रहे हैं हमारे प्रशांत जी, उन्हीं का शब्द हम कह रहे हैं। कौन होगा इसका भी कोई नहीं, हमारे पास भी आंकड़ा नहीं है। ये जो है, जो हमारे यहाँ जो पार्टी में जो कैंडिडेट का चयन है उसका सर एक प्रक्रिया है। अभी आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद जो 3 स्तरीय जो समिति है, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय और ऊपर स्तरीय में, उनके द्वारा चयन किया जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ खड़ा होंगे। ये रिवील जो है जून में जो है ये नाम आउट हो जाएगा। और हम लोग किसी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। कुछ दिन पूर्व में आप भाजपा के भी हिस्सा थे, अब जो है जनसुराज में बोल रहे हैं हम प्रवक्ता। आपके कहने से थोड़ी ना हो जाता है। आप एगो प्रमाण दे दीजिए कि हम किसी पार्टी में बीजेपी का झंडा लेके खड़ा हो, वीडियो में हम आपका फोटो लगा जरूर हाँ लगा दीजिएगा कि हम किसी पार्टी का मेंबरशिप कार्ड लिए हैं। हम किसी पार्टी या किसी संगठन को ना गलत बोले थे ना बोलेंगे, लेकिन हमारा दायित्व है, हमारा जो जनसुराज, जनता का सुंदर राज्य का जो सपना है
वो तो सफल करने में जब तक जहाँ तक कोशिश होगी हम लोग उसके हमेशा तत्पर हैं। बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जाति धर्म की राजनीति हो रही है अभी। ये तो इस सर पर क्या कहेंगे? देश को मैं प्रणाम करता हूं। पहले बिहार की बात ही है, जनसुराज भी बिहार में काम बिहार में जातिवादी चुनाव नहीं होता है क्या? होता है, इसी को तो तोड़ने के लिए आप खुदे जानते हैं ना सर। अररिया को ही देख लीजिए आप। तो मत बटिए ना, पब्लिक से तो हम लोग विनती करते हैं। पत्रकार साहब कह रहे हैं कि सब जाति में बटल है, काहे बटते हैं? किसी के लड़ाने से क्यों लड़ते हैं? मत लड़िए ना। आप जानते हैं जाति में बांटने वाला बांट के चल जाएगा। रहिएगा आपका पड़ोसिया में, अगर आप 4 गो जात हैं तो आप लोग एक के साथ रहिएगा। बिहार में उसको बुलाते हैं, आप उसके बिहार में जाते हैं, लेकिन नेता बांट के चल जाएगा। तो काहे बढ़ते हैं? एक साथ रहिए, विकास के लिए दीजिए। आपका बेटा कल होके किसी पद पे लड़ेगा, अधिकार तो आपको भी है ना, लोकतंत्र है ना सर। जनसुराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है ये बता दीजिए। मुख्य उद्देश्य है जनता का सुंदर राज्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारा है। जब दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री कौन है भैया? भारत। संविधान किस बिहार पे लिखा गया था? जो जितना उन सबको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। वादा पे विश्वास किए ना। लेकिन प्रशांत जी जैसा विचारधारा, एक ऐसा आदमी जो पार्टी बनाता है और पार्टी में एक मेंबर अपने आप में एक पद भी नहीं लेता है, बताइए ना। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के काफी करीबी थे। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर अगर नीतीश कुमार की पार्टी में एकजुट हो जाते तो क्या बिहार को नहीं बदला जा सकता? अगर ऐसा होता तो प्रशांत जी अभी भी किसी पार्टी के पीछे जो है ना खड़ा होके हजारों करोड़ लेते, लेकिन उनको बिहार की चिंता थी सर जी। अगर जदयू के पीछे ही लगना हुआ किसी पार्टी के, तो पूरे देश में उन्होंने जो है रणनीति बना के कई सरकारें बनाई हैं। समय था जब जनसुराज जो है नीतीश कुमार, एक समय था जब उंगली माल डाकू था, बाद में गौतम बुद्ध से मिलकर साधु बन गया। तो छोड़िए ना, एक समय की बात, बदलाव जरूरी है ना। चलिए फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार प्रेमराज चौहान जी हैं, जो जनसुराज के संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा मतलब पढ़े लिखे युवा है, नौजवान है, ऐसे युवाओं की ज़रूरत है समाज में। अगर ऐसे युवा आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।